हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में जो सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में यूजफुल होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। तो 3.5 क्या है, 3.5 कैसे लिखेंगे? 3 और 3 का में आधा जोड़ देंगे, यही तो हो जाएगा आपका 3.5। और समकोण में डिग्रियों की संख्या, समकोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे 3 और आधा तो कितना हो जाएगा? 3.5। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/2। जोड़ोगे 2 से इसकी गुणा करोगे, 2 दूना 6 और एक साथ 7/2। और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 90 से। 2 से काटोगे यहाँ 45 आ जाएगा। इस 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7×5 = 35 के 5 से मिले 3, 7 × 4 = 28 और 3 = 31। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 315। कितना आ रहा है? 315। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि 3, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे और सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटे का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या निकालना है? लाशा। और सबसे बड़े गुणज का मतलब क्या हम निकालना है? माशा। तो 5, 10 और 35, इसका जब हम क्या निकालेंगे? लाशा निकालेंगे। तो 5 तो इस 10 में चला जाएगा, तो 10 और 35 का जब लाशा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 और 35 का लाशा निकालोगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 7 70। कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। कितना लाशा निकला है? 70। ठीक है, यहाँ तक लाशा कितना निकला है? आपका 70 निकला है। माशा की बात कर लेते हैं। 5, 10 और 35। माशा की बात कैसे करेंगे? इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस इसमें देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है? 25। डिफरेंस यानी अंतर। तो जो डिफरेंस सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा डिफरेंस क्या है? 5। देख लेते हैं, 5 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपका माशा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनका अंतर ज्ञात करना है। तो 70 में से 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका? 65। कितना आ जाएगा? 65। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? 65, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा कहा गया है कि 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। जब आपको गुणनखंड निकालना होगा तो सबसे पहले इनको हम फैक्टर कर लेंगे। 105 को 105 का गुणनखंड करेंगे। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5। फिर 3 से काटोगे, 3 × 7 = 21 और फिर 7 से कट कर लोगे 1। यानी कितना आ रहा है? 5 × 3 × 7। यही बना आपका। सबकी पावर 1 1 होती है। सबकी पावर कितनी होगी? 1 1 होगी। जब भी आपको गुणनखंड निकालना होगा तो हम पावर पे 1 जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना पावर है? 1, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2। सब में 1 1 जोड़ के लिखेंगे। गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगा लो। यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगा देंगे। यहाँ भी पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ यदि पावर होती है आपकी मान लिया 4, यहाँ पर 4 होती तो 4 में भी हम 1 जोड़ते तो यहाँ कितना लिखते? 5 लिखते। सब में 1 1 जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। प्रत्येक पावर में हम 1 1 जोड़ देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा? 2 से 2 को करोगे 4 और 4 को 2 से करोगे 8। कितना आ गया आपका? 8। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। कह रहा है कि 3/5 में कितने 1/10 हैं। जब कभी भी इस पैटर्न पे सवाल मिलेगा तो सिंपल से भाग कर देना होगा आपको। 1/10 कर लिए, भाग की जगह पर हम क्या कर लेते हैं? गुणे का निशान लगा देते हैं। तो 3/5 है, भाग जहाँ है वहाँ पर हम गुणा कर देंगे। और जब गुणा करते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। कट करोगे, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6। कितना आ गया? 6। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछेगा 3/5 कितना भी हो, इसमें कितने 1/10 हैं तो कितने हो जाएंगे? 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, जो 6 घंटों में जितने सेकंड होंगे निम्नलिखित में से
किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होंगे, यानी 6 घंटे में हम जितने सेकंड होंगे वो किसके मिनटों के बराबर होंगे। ये आपके सामने ऑप्शन दे रखा होगा। जब कभी भी घंटे से दिन में जाएगा मिनट को लेकर के, तो आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 5/2 से। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। यदि वो घंटों से किस में जा रहा है, मिनट, और किसके मिनट दिन में जा रहा है, तो हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 से 1 कम 2, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, कितने दिन के बराबर हो जाएगा, 15 दिन के। 15 दिन के जो मिनट होंगे उनके बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और जब जस्ट इसका उल्टा होगा, अगले सवाल में देख लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहा गया है। अगला सवाल है कि 10 दिन में, अब यहाँ पर दिन दे दिया गया है, 10 दिन में मिनटों की संख्या, अब 10 दिन में मिनटों की संख्या में से कितने घंटों की सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। जब आपको दिन दे करके से मिनट के सेकंडों की संख्या पूछेगा तब क्या करोगे, तो यहाँ पर हम 10 लिख दिए और जस्ट उसका उल्टा यानी 2/5 से गुणा कर दोगे। वहाँ पर किससे गुणा किए थे, 5/2 से। यहाँ पर हम किससे गुणा कर दिए, 2/5 से। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कितने 4, कितना हो जाएगा 4 घंटे, कितना हो जाएगा 4 घंटे। क्लियर है। क्या करोगे, जब आपको दिन दे रखा है, क्या दे रखा है, दिन, तब आपको जब दिन से घंटे में जाना है, दिन से घंटे में जाना है तो 2/5 से करोगे, और जब घंटे से दिन में जाना है तो 5/2 से करोगे। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न को देखोगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न समय से। यदि कह रहा है यदि समय 3:27 PM है, PM का मतलब क्या होगा, दिन के, यदि दिन में 12 बजा है, दिन के 12 बजे किस समय है, ये दिन का 12 बजे, तो दिन के 12 बजे से जब ऊपर जाओगे यानी 1 बजे तो वह PM हो जाता है, और जब नीचे जाते हैं तो वह समय क्या होता है, AM होता है ना। यदि 11 बजा होगा सुबह का तो क्या होगा, 11 बजा होगा सुबह का तो क्या होगा, AM होगा। और यदि 11 बजा है, 11 PM लिखा है, इसका मतलब वो रात का होगा, क्योंकि इधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना। यहाँ तक सही है। तो ये कह रहा है कि 3:27 3:27 PM है, मतलब दिन का समय दे रखा है। अब से यानी 3:27 PM से अब से ठीक 11 घंटा 62 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। यदि 11 घंटे 62 मिनट को हम 12 घंटे पूरा मान लें तो 12 घंटे इसमें हम जोड़ देंगे। जब 12 घंटे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3:27। लेकिन 12 घंटे बाद क्या AM होगा कि PM होगा, तो आप कहोगे AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पूरा 12 घंटा ना जोड़ करके एक कम है। यहाँ पर देखो 11 घंटा 62 मिनट है, 60 होते तब पूरा 12 घंटे होते। तो यहाँ से एक जब कम है तो यहाँ भी एक कम कर देंगे, यानी 3:26 AM हो जाएगा आपका। 3:26 मिनट का AM का समय दिखाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 8वां है कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान और 4 का अंकीय मान का योगफल ज्ञात करो। तो 5 का स्थानीय मान निकालोगे कितना हो जाएगा, 5 लिखिए, इसके बाद जितने अंक हैं उतने लगा दोगे। और 4 का अंकीय मान हमेशा वही रहता है, 4 का है तो 4। इसमें क्या कहा गया, योगफल कहा गया, तो जोड़ देते हैं। 4005, ये आपका उत्तर आ जाएगा 5004, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। ये तो बेहद आसान सवाल था। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।